मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 1000 तो कभी 500 रियाल मुझे पकड़ा देता। महीने बाद तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती। एक रात अरबी की बीवी नाराज होकर घर से चली गई। अरबी ने मुझे ही घर पर रोक लिया। मेरे होश उड़ गए उस रात अरबी ने। मैं और मेरे शौहर सऊदीया में मुकीम थे। हम दोनों ही BA पास थे, इसीलिए मेरे शौहर को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई। लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी न थी कि घर का गुजर बसर अच्छा होता, इसीलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चों की केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने शौहर को उस नौकरी के बारे में बताया तो वो बेहद खुश हुआ। कहने लगा अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारिग ही होती थी, इसीलिए घर के सारे काम सभी निपटाकर मैं उस अरबी के घर चली जाती हूँ। उसके 2 छोटे बच्चे होते हैं, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, इसीलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं रात 8 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि एक माँ होते हुए भी उस अरबी की बीवी बच्चों को देखती तक नहीं थी। बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन काफी सख्त मिजाज की थी और मुझसे लिए दिए ही रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे भी उनके घर चंद दिन नहीं हुए थे कि काम करते हुए मैं उस औरत के मिजाज को अच्छी तरह समझ गई थी। वो हर वक्त मुलाजिमीन पर चीखते चिल्लाते हुए ही नजर आती। अगर किसी से जरा सी भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती। अगर मालिक घर आते तो उससे भी जरा सी बात पर शोर मचाने लगती। मैंने ये बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते। मैं बच्चों के साथ ही मसरूफ होती, इसीलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते ही मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती। फिर ही वो दरवाजा खोलते थे। फिर अपने बच्चों को प्यार करते, मुझसे भी पूछते थे बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक से है ना। वो अरबी पूरे दिन के बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी उस अरबी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से बटवा निकाला और मुझे 500 रियाल पकड़ा दिए। ये देखकर मैं तो हैरान सी रह गई, हालांकि उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी और 500 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह तय की है वो ही काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। कहने लगा मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगा बात सुनो। मैंने कहा जी कहिए। वो कहने लगा इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 500 रियाल दिए हैं। कुछ देर तो मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर मैंने उस बात में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन न जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैन सी रही थी। एक तो मालिक का मुझे 500 रियाल देना और दूसरा इस बात का बेगम साहिबा से छुपाने का कहना। ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा कि शायद बेगम साहिबा जरा सख्त मिजाज है, इसीलिए अरबी मालिक को मना करती होंगी पैसे देने से। चलो अगर उसने दे ही दिए हैं तो कोई बात नहीं। मैंने वो पैसे संभाल के रख लिए, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त नहीं रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 1000 रियाल दिए। इस बार तो मेरा दिल शकूक शुबहात ने आन लिया। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था। मैंने वो 1000 रियाल उस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को दुरुस्त किया क्योंकि वो मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसीलिए। मैंने कहा वो मेरी ड्यूटी है और इसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। बहरहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसा नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज से मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप, आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में फिक्रमंदी भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 12 बज रहे थे और मैं इसी वक्त आती थी। मैंने कहा मैं तो अपने वक्त पर आती हूँ।
फिर वो मुझे कहने लगा कि इसी चीज़ के आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखा करें। देखिए, सुबह से इनको बुखार है, इनकी माँ तो इनकी परवाह नहीं करती, इसीलिए मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी केयर हो सके। इसलिए नहीं कि आप 12-12 बजे तक आएँ और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी में रोते रहे। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वो रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से उसे मालिक से लेकर अपनी गोद में पकड़ा। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा मायूस हो चुके थे। जैसे ही वो बच्चा मेरी गोद में आया, वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगा लिया तो वो तप रहा था। मैंने उसके माथे को चूमा। मैंने कहा, आपको मेरा इंतजार करने के बजाय बच्चों को डॉक्टर भी लेकर जाना चाहिए था। देखे तो सही बच्चे को कितना तेज बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा। कह रहा था मेरी अकल काम नहीं कर रही थी, वाकई मुझे तो इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझे कहने लगा, चले मेरे साथ, मैं इन्हें डॉक्टर को दिखा दूँ। ये सुनकर मैं कुछ झिझक सी गई। मैंने कहा, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? आप मालिकन को लेकर जाएं, वो माँ है और माँ ही बेहतर बता सकती है। मेरी बात तो तंजिया मुस्कुराया, कहने लगा कि माँ ऐसी होती हैं जैसे कि मेरी भी यही है। उसे तो पता तक नहीं कि बच्चों को कौन सी दवाई सूट करती है और कौन सी नहीं, और दवाई तो आपने इन्हें पिलानी है, ख्याल भी आपने ही रखना है, तो बेहतर होगा कि आप ही मेरे साथ चले। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, साथ में चाय पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे पुकारने लगी, कहने लगी, कहाँ जा रही हो और बच्चों को क्या हुआ है? मेरे बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया, कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है, इन्हें डॉक्टर पे लेकर जा रहा हूँ, तुमने चलना है तो साथ चलो। ये बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर बेजारी से आ गई, कहने लगी, ना बाबा ना, मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे, तुम ही जाओ, तुम ही शौक था। ये कहकर वो दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी उस औरत पर कि एक माँ होते हुए उसका जब इतना सख्त दिल था। मैंने बहुत सी लापरवाह लड़कियां देखी थी जो शादी के बाद और बच्चे पैदा होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। ये कैसी माँ थी कि बच्चों के लिए कोई तड़प न थी। बिलाशुबा मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बच्चों की जरा भी परवाह नहीं थी। पिछले 2 महीने में मैं उनके बच्चे संभाल रही थी और मैंने देखा था कि मैं मालिक की बीवी हमेशा खुद कोई सजाती संवारती रहती थी। कभी मुलाजमत से अपने नाखून गोल करवा रही होती, कभी अपने हाथों पैरों पर लोशन लगवाती, कभी सर पर तेल लगवाती, हर वक्त बस अपनी ही परवाह करती थी। दोनों बच्चों को मौसमी बुखार था। पूरा दिन में बच्चों में घन चक्कर सी बनी हुई थी। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को संभालती तो पहले वाला कोई न कोई कमरे में पड़ी चीज खराब कर देता। बुखार में दोनों बच्चे भी चिड़चिड़े और जिद्दी भी हो गए थे, वरना तो मेरी बात मान लेते थे, लेकिन आज तो वैसे तंग ही किए जा रहे थे। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैंने जाने की इजाजत मांगी तो मुझे कहने लगे कि ये बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह लें तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा शौहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे उसे खाना देना होता है। ये सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर अजीब से तासुरात रूनुमा हुए थे। कहने लगा कि आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा बुझ सा गया। फिर एकदम ही उन्होंने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। कहने लगे कि आप अपने शौहर से कह दें कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दें, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं है। रात भर में कैसे इन्हें संभाल सकता हूँ? फिर आप इनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने शौहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने मियाँ से कहा तो कहने लगा ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद मैनेज कर लूँगा। रात भर मैं बच्चों को संभालती रही और अगला दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए। फिर जब मैं वापस जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5000 रियाल पकड़ाना चाहे। मैंने कहा ये आप क्यों दे रहे हैं? वो कहने लगे आपने मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसीलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा आप मेरी ममता को पैसों से क्यों तोड़ रहे हैं? बेशक ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझा है, इसीलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शादी की फौरी बात मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मेरे शौहर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। कहने लगा तुम्हें पता है ना कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और इतनी कलील तनख्वाह में मैं एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। खुदा के लिए अभी तुम अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर हम अल्लाह से बच्चा ले लेंगे। बच्चों का क्या है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा था अक्सर बच्चा अपना नसीब लेकर आता है,
तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वो मेरे आगे मिन्नत समाजित करने लगा। कहने लगा मैं बहुत मजीद तंग हो जाऊंगा, तुम मुझे समझो। उस वक्त मेरे शौहर सऊदीया के लिए वीजा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। इसके बाद हम सऊदीया आ गए थे। 3 साल से मेरा शौहर काम कर रहा था, लेकिन हालात जो थे जूं के त्यों ही थे। और हर बार जब भी मैं कहती थी कि अब हमें औलाद ले लेनी चाहिए तो वो इनकार कर देता, कहता बस 1 साल और रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर ले लेंगे। हम कौन से बूढ़े हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती। वो हमेशा ही टाल जाता था, लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे। इसीलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं मुलाजमत कर रही हूँ या वो बच्चे मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उन पर निछावर कर दी और दिल से उनको संभालती थी। अगले रोज जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा कि मालकन और मालिक में झगड़ा हो रहा था, न जाने किस बात पर। तो उन्होंने इतनी बहस हो रही थी कि मुझे खौफ महसूस होने लगा कहीं वो आपस में दस्तों गिरेबान ही ना हो जाए। मालिक उसे यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सजाती संवारती रहती हो। एक रात ही तो तुम्हें बच्चों को संभालना पड़ता है और वो भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें जरा भी मेरे बच्चों की परवाह नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बेतहाशा और गुस्से में चिल्लाते हुए ये कहते हुए बाहर चला गया। मैं उस वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त सहमे बैठे थे क्योंकि चिल्लाने की आवाज कमरे तक आ रही थी। फिर मेरा दिल धक से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। बड़े ही गजबनाक अंदाज से मालकन कमरे में आई और कहने लगी, चलो बीबी, छुट्टी है तुम्हारी, यहाँ से निकलो। ये कहकर उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकल गई क्योंकि मैं जानती थी कि वो औरत बहुत गुस्से में है, इसीलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाकर अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फोन आया। वो मुझसे कहने लगे कि फौरन से घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा मालिक, इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। वो कहने लगे मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फौरन से मेरे पास आएँ। मैंने अपने शौहर को बताया तो कहने लगे हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना हो गया, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मेरे शौहर के पास मोटरसाइकिल थी और वो मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर चला गया। जैसे ही मैंने डोर बेल दी, दरवाज़ा चौकीदार के बजाय मालिक ने खोला था। मैंने हैरत से देखा तो चौकीदार भी घर में ना था। मैंने मालिक से पूछा तो वो कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी। जैसे मैं अंदर गई, लाउंज बिल्कुल खाली था। ये देखकर मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, इसीलिए सोफे के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर वो सामने वाले सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगा। फिर कहने लगा मेरी बीवी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैंने अपनी बीवी से फ़ोन पर पूछा तो कहने लगी कि बच्चों को साथ लेकर नहीं गई। वो कहने लगा कि चौकीदार को भी उसी ने वापस घर से भेजा था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि वो बच्चों को खुद लेकर गई है, यहाँ पे उसने मेरे बच्चों को अगवा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगा अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करें। मैं सोच रही थी कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, लेकिन ये सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ। एक माँ होकर वो क्या खेल खेल रही थी अपनी ही सगी औलाद के साथ। अभी मैं इसी महज पर सोच ही रही थी जब पुलिस के मोबाइल के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर में दरवाजे और दीवारों को फैलांग कर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और उस अरबी मालिक को देखकर उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझ पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे। कहने लगे आपकी बीवी ने सही कंप्लेन की थी कि आपका इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने इसे अकेले में यहाँ बुलाया है। और ये भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को इस मुलाजमा ने ही अगवा किया है। ये सुनकर मैं परेशान होकर रह गई थी। वो मेरे अरबी मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया। मैं रोने लगी। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया तो वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मेरा शौहर उस मालकन के पास चला गया और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चों को अगवा नहीं किया और ना ही उसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उसे छोड़ दें। वो कहने लगी कि मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूंगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान वापस चले जाओ, क्योंकि मेरा शौहर मुझे ये साफ कह चुका है कि वो मुझे तलाक देकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। ये सुनना था कि मेरा शौहर भी दंग रह गया। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल ये सुनकर बहुत मगमूम सा हुआ था।
मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने शौहर के साथ पाकिस्तान वापस आ गई। अब भी मुझे वो बच्चे बहुत याद आते हैं। जब माँ बाप यूं लड़ते रहे, उन बच्चों की क्या तबीयत हो सकती है। किसी ने सच ही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसी में मेरी भलाई थी।